जय श्रीमन नारायण। आज की कथा में हम उद्धव जी का ब्रजधाम गमन की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण जो है अपने धर्म कार्य करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मथुरा में ही रहने लगे और मथुरा में रहते हुए वहां के प्रशासनिक कार्यों को जो है बहुत ही सफलतापूर्ण जो है संपादित करने लगे, पूर्ण करने लगे। इस बीच में क्या होता है, भगवान कृष्ण जब मथुरा में ही कार्यक्रम करने लगे, मथुरा में ही रहने लगे, लेकिन गोपियों के याद को वो भूल नहीं पाते थे, गोपियों के प्रेम को भूल नहीं पाते थे। और जब भी उनको समय मिलता था गोपियों को स्मरण करके वो बहुत दुखी हो जाया करते थे, यहाँ तक कि उनके आंखों में आंसू भी आ जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही अकेले अटारी में खड़े हुए भगवान जो है अपने घर के महलों के ऊपर में खड़े हुए जो है गोपियों को याद कर रहे थे, और उनको याद करते हुए, उनको देखते हुए, गोपी के भाव स्थितियों को देखते हुए सारे गोपियों के मन की स्थितियों को पढ़ते थे, और उनकी भाव स्थितियों को देखते हुए कृष्ण जी का जो है अंतर्मन रोने लगा, उनकी आंखों से आंसू आने लगी। उस बीच क्या होता है, उद्धव जी का आगमन होता है और उन्होंने पूछा कि हे कृष्ण, आपकी आंखों में आंसू क्यों, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं गोपियों की याद में, गोपियों के स्मरण में जो है मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है उद्धव। उन्होंने मुझे निश्चल प्रेम किया था और मैं भी उनके प्रेम में ही भीगा हुआ हूँ, ऐसा कह करके उद्धव जी को उन्होंने बताया। इस पर उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो तत्व के ज्ञानी हो, आप तो स्वयं परमात्मा हो और परमात्मा को समझने वाले हो, परब्रह्म को समझने वाले हो, स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो। आपके आंखों में इस प्रकार से आंसू कैसा, इस प्रकार से विरह वेदना कैसा, ऐसा कह करके उन्होंने कृष्ण जी को जो है तत्व के बारे में कहना प्रारंभ किया, ज्ञान के बारे में कहना प्रारंभ किया। अब कृष्ण जी समझ गए कि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। यह जो है उद्धव जो है ज्ञानी है, सांख्य योग के ज्ञाता थे, कृष्ण के परम सखा थे, सांख्य योग के ज्ञाता थे, महान ज्ञानी थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। तब ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। कृष्ण जी समझ गए कि इसमें जो है ज्ञान का अहंकार आ गया है। इस ज्ञान के अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई और इस योजना के तहत अपने संदेश को भेजने के लिए योजना बनाते हैं। और उस योजना के तहत उन्होंने उद्धव जी को कहा कि जाकर के मेरे गोपियों को संदेश दे दो, क्योंकि वो भी मुझे याद करके रोती हैं, उनको मेरा संदेश जाकर के कह करके आओ उद्धव, ऐसा उन्होंने कहा, मेरा संदेश ले जाओ, मेरा दूत बन करके जाओ और मेरे संदेश को उनको सुना दो, ऐसा कहते हैं। इस पर उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं अवश्य ही आपके जो संदेश है उसको लेकर के जाऊंगा। आप तो स्वयं पर ब्रह्म ज्ञानी हो और आपकी लीला जो है बहुत ही अद्भुत है, प्रेममयी लीला है, प्रेम से भरी हुई गोपियां हैं। मैं उनको कैसे समझा सकता हूं और आपके इस प्रेम को मैं समझ कैसे सकता हूं, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो हे सखा, मैं अवश्य जाऊंगा और जाकर के आपकी बातों को उनके बीच में रखूंगा, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। और उद्धव जी निकल गए वृंदावन की ओर और वृंदावन जा करके गोपियों को जो है समझाने लगते हैं। गोपियों ने देखा है, बहुत सुंदर उनका स्वागत किया है, जैसे कृष्ण को मानती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण के सखा को भी उसी भाव में उन्होंने मान सम्मान किया है और चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो जाती हैं और कृष्ण से कृष्ण की बातें करने और उद्धव जी से कृष्ण की बारे में पूछने लगती हैं, कृष्ण के बारे में बताने लगती हैं, कृष्ण की कथा को कहने लगी और ऐसा कहते कहते वो भाव विभल हो जाया करती थी। इस पर जो है उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, आप जो है कृष्ण ने आप सबके लिए जो है संदेश भेजा है और संदेश में उन्होंने कहा है कि आप सब जब भी मुझे स्मरण करेंगी, जब भी मेरा ध्यान करेंगी, तब मैं आपके पास ही मिलूंगा, आपके हृदय में ही मैं मिलूंगा, ऐसा कृष्ण जी ने जो है आप सबके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, हमारा जो प्रेम है उसमें दूरी का कोई स्थान नहीं है। जो प्रेम होता है वह तो केवल यादों में बसा हुआ होता है, हमारी स्मृतियों में हमारा प्रेम है। ये जो शरीर है यह दूर है, यह हमारा जो शरीर है वो अवश्य दूर है, परंतु हमारा प्रेम जो है हमारे आपस के हृदय में बसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं हूं, ऐसा जाकर के उनको संदेश देना, ऐसा कृष्ण ने कहा है। इस पर गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, तत्व की बात करते हैं, आप तो ब्रह्म की बात करते हैं, ध्यान और स्मरण की बात करते हैं, परंतु हे उद्धव, हम तो जो है प्रेम में भीगी हुई हैं, प्रेम में डूबी हुई हैं। हमारा तो हर ध्यान में
हर ध्यान में कृष्ण है, हमारे तो हर कर्म में कृष्ण है। हम हर कर्म को ध्यान से करती हैं और उस हर ध्यान में कृष्ण जी का वास है। ना हमारा नहाना, स्नान करना जो है और खाना, भोग लगाना, अपने आप को भोजन प्रसाद देना, अपने आप को सजावट करना, सजाना, घर के कार्य करना, सब में कृष्ण है। हम तो कृष्ण को अपने से अलग नहीं मानती हैं। हम उस योग को पसंद नहीं करती जिनको करने से भगवान कृष्ण मिलेंगे। हमारे लिए यह वियोग बहुत बड़ी जो है पूजा है, श्रद्धा है। हम इस वियोग में कृष्ण को अपने पास पाती हैं, इसलिए हमारा यह वियोग ही बहुत बड़ी हमारे लिए पूजा है और कृष्ण की बहुत बड़ी जो है हमारा उपहार है। यही हमारा संदेश है, यही हमारा उपहार है, क्योंकि कृष्ण हमको वियोग में प्राप्त हो गए हैं। उनका वियोग में हम कृष्ण को पास में पाती हैं। हमारे हर ध्यान, हर कर्म में कृष्ण है। कृष्ण हमसे कभी अलग हुए ही नहीं। हम जहां भी जाते हैं कृष्ण हमारे साथ है, जो भी कर्म करते हैं कृष्ण हमारे साथ है। हम जल भरने जाती हैं तो जल को उठा करके हम हमारे सिर में रखते हैं। हम खाती हैं तो वो खाते हैं। हम श्रृंगार करते हैं तो कृष्ण ही हमारे आंखों में बसे हैं, उनको ही हम श्रृंगार करती हैं। ऐसा जब गोपियों ने बताया और नाना प्रकार से जब उनका वर्णन करने लगते हैं, आज उद्धव जी अपने ज्ञान से शर्मिंदगी महसूस करने लगे। आज उनको अपने ज्ञान को वो उनकी भक्ति के सामने छोटा पाते हैं। ज्ञान जो है समझ गए कि कृष्ण ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। इनकी जो है प्रेम भक्ति के सामने मेरा ज्ञान जो है, मेरा योग जो है बहुत ही छोटा है, ऐसा उन्होंने जाना। क्योंकि जो ब्रह्म को योग के द्वारा, तप के द्वारा, स्मरण के द्वारा, जप के द्वारा पाया जाता है, ये तो प्रतिपल उनको महसूस करती हैं। ऐसा कह करके गोपियों ने उनको जो है ऐसा कह करके उद्धव ने गोपियों के इस कर्म को देखा, जाना और उनका जो है हृदय भर आता है। क्योंकि गोपियां जो थी वो बड़े प्रेम के साथ, वो गोपियां जो है बड़े प्रेम के साथ कृष्ण की सारी कथाओं को कहने लगी और बहुत दिन तक जो है उद्धव जो है उनके बीच में रह गए। वो तो केवल संदेश देने गए थे, लेकिन उस संदेश को क्या करते हैं, संदेश देने गए थे, परंतु संदेश तो एक तरफ हो गया। अब जो है वो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने लगे, उनकी कथाओं को श्रवण करने लगे। जैसा जैसा कृष्ण ने लीला की थी उन सारी लीलाओं को अब श्रवण करने लगे, जा करके उन स्थानों में देखने लगे। गोपियां रोज उनको लेकर के चली जाती थी और यहाँ पर कृष्ण ने ऐसा किया, यहाँ पर कृष्ण ने ऐसा किया, और स्वयं बन जाती थी कृष्ण। एक सखी बन जाती थी राक्षस, तो कभी बन जाती कोई पूतना, तो कभी कोई गौ माता, गौ का बछड़ा बन जाते। इस प्रकार से कृष्ण की नाना प्रकार के लीलाओं को खुद करके दिखाती और जहां पर कृष्ण ने लीला किया हुआ था उन स्थानों का दर्शन कराती। ऐसा करते करते उद्धव जी को 6 महीने बीत गए। जो संदेश पहुंचाने आए थे वह स्वयं कृष्ण की लीला में इतने मगन हो गए कि 6 महीने तक रुक जाते हैं। और इस प्रकार रुकने के बाद जब पूरी कथा को श्रवण कर लिए और उनका हृदय जो है, जो ज्ञानमयी हृदय था, अब वह प्रेममयी हृदय हो गई। जो ज्ञान से भरी हुई थी वह जो है विशुद्ध प्रेम में जो है भर जाती है। और उस हृदय को लेकर के अंत में उन्होंने गोपियों को प्रणाम किया है और कहते हैं कि हे गोपियों, आप सबका जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेमा भक्ति है। आप सबकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और इस भक्ति के कारण आप सबको मैं भक्ति गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। कृष्ण ने तो मुझे ज्ञान सिखाया है, परम ज्ञान दिया था, परंतु आपने मुझे परम प्रेम जो है, परम प्रेम का अमृत पिलाकर मुझे आज जो है प्रेम मार्गी बना दिए। इस प्रकार मैं आज से अब मैं प्रेम मार्गी बन गया हूँ, भक्ति मार्गी में आ गया हूँ। जो ज्ञान और योग और ब्रह्म की बातें जानता था, अब वह प्रेम भक्ति के जो है मार्ग में चल निकला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं बार बार आपके चरण के रज बन करके जन्म लेना चाहता हूँ। और जब यह ऐसा ही भाव जब एक भक्त के हृदय में आता है कि वह गोपियों के चरण का रज बनने की जब वह जो है जो स्वप्न देखने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, उसकी मन की इच्छाएं जागृत होने लगती है, यही जो है किसी भक्त के लिए परम पद प्राप्त करने का मार्ग है। एक यही मार्ग है कि हम गोपी के जैसे बने, गोपी के जैसे प्रेमा भक्ति को धारण करें, गोपियों के जैसे ही विशुद्ध भक्ति को धारण करें, गोपियों के जैसे ही हम बहुत ही निर्लोभ भक्ति करें। यही जो है बिना लोभ के भक्ति करें, यही जो है ब्रह्म को पाने का एक सच्चा मार्ग है। इसको जो है अपने हृदय में धारण करके और गोपियों की लीलाओं को, गोपियों के प्रेम को देखकर अपने हृदय में धारण करके जो है पहुंच जाते हैं मथुरा। उन सब से विदा लेकर के मथुरा पहुंच गए। आज जब मथुरा पहुंचते हैं, श्री कृष्ण जी उनका इंतजार कर रहे थे। कृष्ण को देख करके आज जो है ज्ञानी उद्धव, आज जो है तपस्वी उद्धव, आज जो है
योग की, ब्रह्म योग की बात करने वाले उद्धव की आंखों में आंसू आ जाता है और भरे हुए कंठ से, गदगद हृदय से श्री कृष्ण को दंडवत जो है प्रणाम करता है। जो कृष्ण को अपनी सखा मानता था और तत्व में भगवान जान करके जो उसके अंदर में अहंकार बसा हुआ था, तुम भी भगवान मैं भी भगवान ऐसा कह करके जो एक अहंकार उसके अंदर था, आज वह ब्रह्म को जाना, आज वह ब्रह्म का स्वरूप को जाना है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। आज उसके हृदय में भक्ति जो है स्थिर हो गई है। इस भक्ति को ही भगवान कृष्ण ने देख करके जान गए कि अब जो है उद्धव पूर्ण हुआ। कृष्ण जी का उद्देश्य पूर्ण होता है। उनको भेजने का एकमात्र उद्देश्य था कि इसके अहंकार का नाश हो जाए। योग में जाना बहुत अच्छी बात है। योग को समझना, ज्ञान को समझना, ये बहुत ही अच्छा मार्ग है, परंतु सबसे अच्छा मार्ग है भगवान को पाने के लिए विशुद्ध प्रेमा भक्ति, निर्लोभ प्रेमा भक्ति। यह जो है सबसे पहला मार्ग है। और इस मार्ग में जब उद्धव जी चल निकले, भगवान कृष्ण जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण जी समझ गए कि अब उद्धव जो है पूर्ण हो गया है। अब उद्धव को किसी प्रकार की कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज इसने सच्चा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कह करके कृष्ण जी जान गए और उनको हृदय से लगा लेते, उठाकर हृदय से लगाए और उन्होंने कहा कि उद्धव अब तुम पूर्ण हो गए हो, ऐसा कह करके कृष्ण जी ने उनको गले लगाया है। उद्धव यही कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सखा, आज तक तो आपने मुझे परम ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन गोपियों ने मुझे परम प्रेम का जो है अमृत पिलाया है। वो सब जो है मेरे लिए भक्ति की गुरु बन गई हैं, ऐसा उन्होंने कहा और बड़े कंठ से, गदगद कंठ से कृष्ण को निहारने लगता है। आज जो है उद्धव का जो है अहंकार झुक गया और दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण के सम्मुख जो है भरे कंठ से, भरे हुए अश्रु से अपने हाथ को जोड़ लेता है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार कृष्ण की हर लीलाएं, कृष्ण की हर कथाएं हमको केवल प्रेम की ओर ले जाती है, भक्ति की ओर ले जाती है और अपने आप को भगवान में जो है विलय कर देने की कथा है। हर कथा जो है अंत में भगवान को पा लेने की कथा है। अंत में यह जीवन तभी सफल होगा, हमारा यह जीवन, जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।